एनएचआरसी की टीम एक बार फिर संदेश खाली पहुंची। पीड़ित महिलाओं से लगातार कर रही है बात टीम। कल भी संदेश खाली गई थी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम। पश्चिम बंगाल में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के करीबियों के खिलाफ रेड जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को समन। ईडी ने 29 फरवरी को हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए किया तलब। उमेश पाल की पहली बरसी पर शांति पाठ का आयोजन। पाठ के साथ ही श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन हुआ। उमेश पाल की बरसी पर प्रयागराज की सड़कों पर लगाए गए श्रद्धांजलि पोस्टर। उमेश पाल समेत मारे गए 2 सिपाहियों को किया गया नमन। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने महिलाओं के साथ किया संवाद। पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो। बोले, महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मौजूद है आंदोलनकारी। सरकार के खिलाफ पिछले कई दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन। दिल्ली आने पर अड़े सभी प्रदर्शनकारी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए लोगों की याद में कैंडल मार्च निकाले जाएंगे। आंदोलनकारियों ने 29 फरवरी तक स्थगित किया दिल्ली कूच। कृषि विभाग के तहत सहायक लेखाकार के पद से 67 उम्मीदवारों का चयन हुआ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी उम्मीदवारों को दिए नियुक्ति पत्र। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। आवंटित SC/ST कल्याण निधि को अन्य योजनाओं में कथित रूप से लगाने को लेकर जताई नाराजगी। तमिलनाडु के वेन्नामलाई मुरुगन मंदिर में मासी मगम महोत्सव का आयोजन किया गया। पूजा के लिए पहुंचे लाखों भक्त। सभी भक्तों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर रेलिंग टूटने से बड़ा हादसा हो गया। 2 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। उत्तराखंड के बनबसा में बना पुल क्षतिग्रस्त होने से राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। ब्रिटिश काल के समय पुल का हुआ था निर्माण। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आग का तांडव। जादू डांगा इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। आग की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। आग पर काबू पाने में जुटा विभाग। फिलहाल किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। फरुखाबाद में आयोजित रामनगरिया मेले में हादसा हो गया। मौके पर आग लगने से 1 की मौत, 7 लोग बुरी तरह झुलसे। स्पेन के वाल्सेनिया शहर में 14 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग से मची तबाही। 10 लोगों की मौत की पुष्टि। 6 दमकल कर्मी और एक छोटे बच्चे समेत 14 लोग जख्मी। पोर्ट मियामी के पास USFL सी प्लेन हादसे का शिकार हो गया। हादसे में बाल बाल बचे सभी 7 यात्री। हादसे की जांच जारी। IDF ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो किया साझा। हुती विद्रोहियों के नियंत्रण वाली राजधानी सना में यमन वासियों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन में फिलिस्तीनियों के साथ दिखाई गई एकजुटता। इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ किया प्रदर्शन। और बात एक बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर मथुरा काशी से जुड़ी हुई। जी हां, अजमेर दरगाह के दीवान ने इससे जुड़ी एक बड़ा बयान दिया है और कहा कि इसका हल जो है वो कोर्ट से बाहर होना चाहिए। जी हां, जो अजमेर दरगाह के दीवान है उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि इस मसले का हल कोर्ट से बाहर खोजना चाहिए। दीवान जो है सैयद जैनुल आबेदीन का यह बड़ा बयान सामने आया और कहा कि कोर्ट से नहीं, कोर्ट के बाहर इस मसले का हल निकलना चाहिए। काशी मथुरा का जो विवाद है वो कोर्ट से बाहर सुलझाना चाहिए और इसके लिए नेताओं को आगे आना चाहिए। यह बड़ा बयान देखिए जो दीवान है अजमेर दरगाह के सैयद जैनुल आबेदीन उन्होंने दिया है और इसका हल कैसे हो, बातचीत से हो, इस बात की पैरवी की है। योगी का फॉर्मूला, दीवान की अपील। अजमेर से आया सुलह का फॉर्मूला। काशी मथुरा पर बातचीत से समाधान। सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ईश्वर की अवतरण की धरती है।
असामान्य नहीं है, वो असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते। तो हम अपने देश के आंतरिक मसलों को अदालतों के बाहर शांतिपूर्वक समाधान निकालने में सक्षम क्यों नहीं हैं? काशी मथुरा विवाद को सुलझाने का रास्ता सीएम योगी ने सामने रखा था। कोर्ट के बाहर सेटलमेंट की बात कही थी और अब पहल की गई है। इस बार काशी मथुरा विवाद के सुलह का रास्ता अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन ने दिखाया है। सैयद जैनुल ने कोर्ट के बाहर मथुरा काशी मसलों का समाधान ढूंढने की पहल की है। तो हम अपने देश के आंतरिक मसलों को अदालतों के बाहर शांतिपूर्वक समाधान निकालने में सक्षम क्यों नहीं हैं? जब हम पूरे विश्व के अंदर सक्षम हैं, तो अपने देश में क्यों नहीं है? हमारा देश दुनिया के लिए आज मोहब्बत और शांति का प्रतीक बन गया है। दीवान सैयद जैनुल आबेदीन के इस पहल की तारीफ हो रही है। उनके बयान को स्वागत योग्य बताया जा रहा है। कोई न कोई रास्ता निकालने की बात कही जा रही है। हम अजमेर शरीफ के दीवान के इन विचारों का स्वागत करते हैं। काशी संवाद की नगरी है, विवाद की नहीं। काशी सामंजस्य समरसता की भूमि है, विषमता की नहीं। यह तो काशी तुलसी रामायण रचिता तुलसीदास की भूमि है, कबीर की भूमि है, सूर्य की कवि जयशंकर की भूमि है। तो ये तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। हमारे माननीय योगी जी भी यही कह रहे थे कि आप मतलब बाहरी सेटलमेंट कर लीजिए। हमारे जो मतलब अयोध्या हमारा हो गया है, काशी और मथुरा बाकी है, उसका सेटलमेंट हो जाए। बातचीत से हल हो सकता है। अगर बातचीत से हल होगा तो उससे सद्भावना भी बनेगी, और कोर्ट से हल होगा तो मन में रहेगा कि कोई हारा जीता। हम तो चाहते हैं कि देश में सद्भावना बनी रहे। अगर वह पहल करते हैं तो पहल करने के बाद कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। काशी मथुरा विवाद मामला कोई नया नहीं है, बल्कि सालों पुराना है। इससे पहले भी कई बार आपसी समझौते पर पहल हो चुकी है। ऐसे में सैयद जैनुल के इस पहल पर भरोसा करना साधु संतों के लिए मुश्किल हो रहा है। अपन उनकी सोच साफ है, और इस्लाम में समुल्लम ईमान ही मुसलमान की जो बात कही है, अगर उस बात को मानते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन हम विश्वास कैसे करेंगे? क्योंकि सैकड़ों बार भारत पर आक्रमण हुआ, भारत को गुलाम किया गया, भारत को तोड़ा गया, भारत के लोगों को मारा गया। अगर बाहर से समझौता हो जाता है, जो जिसकी चीजें हैं परंपरागत उसको मिल जाती हैं। देखिए, हिंदुस्तान है, यहाँ सब कुछ हिंदुओं का था, तो उनको अगर मिल जाता है ये बहुत अच्छा है। नहीं, कोर्ट में तो एक आर्गुमेंट, नॉर्मल आर्गुमेंट शाहिदगाह मस्जिद की तरफ से चल रहा था कि कॉम्प्रोमाइज डीड जो है 1968 वाला वो सही है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो तो कोर्ट रूम में तो वो आर्गुमेंट कुछ और कर रहे हैं। अब बाहर किसी के सजेशन अगर है कि भाई समझौता हो जाना चाहिए तो उसका वेलकम है। पहल के बाद जिस तरह के बयान सामने आए, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें योगी के फॉर्मूले को लेकर दीवान की अपील को क्या मुसलमान मानेंगे? क्या कोर्ट के बाहर सुलह से वाकई रास्ता निकलेगा, या फिर ये सिर्फ पहल तक सिमट कर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।